हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की चर्चा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स क्या होता है। सो इन जनरल टर्म्स, इंडेक्स इज अ टूल विच इज यूज टू मेजर एनी चेंजेस। सो इंडेक्स एक ऐसा टूल होता है जो कोई भी चेंज को मेजर करने के लिए यूज होता है। बट इन स्टॉक मार्केट कॉन्टेक्स्ट, इंडेक्स इज अ बैरोमीटर ऑफ स्टॉक मार्केट। यानी कि इंडेक्स से हमें पता लगता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। एंड इट्स अ डायनेमिक बास्केट ऑफ शेयर्स। एंड हाउ इट वर्क्स। फ्रेंड्स, इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक एनएससी है, एक बीएससी है। एनएससी का जो मेजर इंडेक्स है वो है निफ्टी 50 और बीएससी का जो मेजर इंडेक्स है वो है सेंसेक्स 30। सो निफ्टी 50 में जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं वो उसकी टॉप 50 कंपनीज होती हैं, जबकि सेंसेक्स 30 में टॉप 30 कंपनीज होती हैं। अब क्योंकि दोनों में ही टॉप 30 कॉमन है तो हम यहाँ पर बात करेंगे निफ्टी 50 की। सो फ्रेंड्स, निफ्टी 50 में मार्केट की टॉप 50 कंपनीज आती हैं। अब ये टॉप 50 कंपनीज आइडेंटिफाई कैसे की जाती है? ये आइडेंटिफाई की जाती है बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैपिटल्स। अब मार्केट कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए रिलायंस का शेयर आज के टाइम पे 10 रुपए का चल रहा है और रिलायंस के टोटल शेयर्स हैं वो 1 लाख हैं, तो हम 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे जो कि हो जाता है 10 लैक्स। यानी कि रिलायंस की टोटल शेयर कैपिटल हो जाएगी 10 लाख रुपए। तो ऐसे ही 5000 से भी ज्यादा जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयर्स हैं उनकी मार्केट कैपिटल कैलकुलेट की जाएगी और उनको उनमें से जो टॉप 50 कंपनीज होंगी उनको आइडेंटिफाई करके इंडेक्स के अंदर रखा जाएगा। अब क्योंकि इट्स अ डायनेमिक बास्केट ऑफ शेयर्स, सो ऐसा नहीं है कि एक बार जो 50 कंपनीज फिक्स हो गई वो हमेशा वही रहेंगी। सो दे कीप चेंजिंग। एग्जाम्पल के लिए पहले एक कंपनी होती थी HMT, जो कि घड़ियां बनाया करती थी। पहले वो इस इंडेक्स का पार्ट थी, लेकिन आज के टाइम में वो इस इंडेक्स का पार्ट नहीं है। अब कोई कंपनी इंडेक्स से बाहर कब होती है फ्रेंड्स? जब भी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो उसकी शेयर की वैल्यू कम होगी। शेयर की वैल्यू कम होगी तो उसकी मार्केट कैपिटल गिरेगी। मार्केट कैपिटल गिरेगी तो वो कंपनी टॉप 50 से बाहर हो जाएगी और इस तरह से उसकी जगह कोई नई कंपनी ले लेगी जो कि मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। सो इस तरह से निफ्टी 50 में जो भी कंपनीज होंगी वो ऐसी कंपनीज होंगी जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी। नाउ फ्रेंड्स, जो निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनीज होती हैं वो इकोनॉमी के ऑलमोस्ट हर मेजर सेक्टर से आती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शंस, ऑयल एंड गैस, आईटी एंड फार्मा। फाइनेंशियल सर्विसेज से मेजरली आती हैं HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, ICICI बैंक एंड सो ऑन। ऑयल एंड गैस से आता है रिलायंस, फार्मा से आता है डॉक्टर रेड्डी एंड आईटी से आता है इन्फोसिस। क्योंकि फ्रेंड्स इस इंडेक्स में इकोनॉमी की मेजर सेक्टर्स होते हैं और हर सेक्टर की मेजर कंपनीज हैं, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट्स अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी ऑल्सो। क्योंकि फ्रेंड्स निफ्टी 50 में जो भी हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो उसकी 50 कंपनीज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। हर कंपनी का एक वेटेज है और उस वेटेज के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर पैसे को एलोकेट किया जाता है। जिस कंपनी का मार्केट कैप सबसे ज्यादा है उसका वेटेज भी सबसे ज्यादा होता है। अभी आज के टाइम में रिलायंस का मार्केट कैप सबसे ज्यादा है तो उसका वेटेज भी सबसे ज्यादा है, यानी कि 10% वेटेज है। और उसके बाद आता है आपका HDFC बैंक, फिर आता है इन्फोसिस, फिर HDFC लिमिटेड एंड फिर ICICI बैंक। इन पांचों का वेटेज टोटल मिला के है 40%। यानी कि अगर आप 100 रुपए इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो 40 रुपए इन 5 फंड्स में ही जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड की। सो ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि इन्वेस्ट करता है ऐसी कंपनीज में जो किसी इंडेक्स का पार्ट होती हैं उसे हम इंडेक्स म्यूचुअल फंड कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे फंड को फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज नहीं करते हैं, वो खुद से रिसर्च करके शेयर्स को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। वो केवल उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि किसी इंडेक्स का पार्ट होती हैं और सेम वेटेज में उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। सो फ्रेंड्स, मेरी रिकमेंडेशन होगी UTI निफ्टी 50 ग्रोथ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। फ्रेंड्स, ये म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है और केवल उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो निफ्टी 50 का पार्ट होती हैं, साथ में सेम वेटेज में इन्वेस्ट करता है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.2%, जो कि किसी भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से काफ़ी कम होता है। और अगर हम इस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस की बात करें, सो 5 इयर्स में अगर इसका रिटर्न देखा जाए तो इसने 15% का एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इजीली 12 to 15% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, वॉरेन बफे के अकॉर्डिंग अगर हमें किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो हमें इंडेक्स म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में वो मोस्ट ऑफ एक्टिव फंड्स को बीट करते हैं। सो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट नंबर 1 है लो एक्सपेंस रेशो। फ्रेंड्स, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट है लो एक्सपेंस रेशो। जनरली जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं उनका एक्सपेंस रेशो 1% के अराउंड होता है अगर हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो, लेकिन इंडेक्स म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो होता है अराउंड 0.2%, जो कि काफ़ी कम है, यानी कि 0.8% का डिफरेंस है। अब इस 0.8% का लॉन्ग रन में क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे इन्वेस्टमेंट पे, तो एग्जांपल के लिए अगर आप 10,000 की सिप कर रहे हैं 20 सालों के लिए, तो लगभग 18 लाख रुपए से आप ज़्यादा अर्न करेंगे अगर आप एक्सपेंस रेशो में 0.8% से सेव कर रहे हैं तो। सो नंबर 2 रीज़न होगा यू बेट ऑन इंडियन इकोनॉमी। फ्रेंड्स, क्योंकि जो इंडेक्स होता है वो बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी होता है। सो अगर हम इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इंडिया की इकोनॉमी पे इन्वेस्ट करते हैं, और हम सबको पता है कि इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग कंट्री है और लॉन्ग रन में वो काफ़ी डेवलप करेगा। सो हम एक अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। सो फ्रेंड्स, रीजन नंबर 3 होगा सेविंग ऑफ टाइम। सो फ्रेंड्स, अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका टाइम सेव होता है। सबसे पहले तो आपको रिसर्च नहीं करनी होती कि कौन से आपको म्यूचुअल फंड चूज करना है और उसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने आप में ही वन ऑफ द टॉप म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं। अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसको ट्रैक करना होता है, ईयर ऑन ईयर देखना होता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसको ट्रैक नहीं करना होता है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग रन में कैटेगरी को बीट करता है और अपने ज्यादातर पीयर्स को भी बीट करता है। नंबर 4 रीजन होगा क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की, सो उसके अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज लिस्ट होती हैं। सो यानी कि हम जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। सो हमें कोई भी रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती है कि कौन सा स्टॉक अच्छा है और कौन सा खराब। जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वो अपने आप ही अच्छी कंपनीज को ही इंडेक्स का पार्ट बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है कि इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होता है और कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।